हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। आज की क्लास में भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है आज हम लोग वो सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स इस क्लास के अंदर कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई और आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, find the minimum number of square tiles to pave a floor of dimensions 6 meter 50 centimeter and 10 meter 40 centimeter। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक फ्लोर है जिसकी की डायमेंशन क्या है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इस फ्लोर के ऊपर स्क्वायर टाइल्स बिछाई जानी है। पेव करने का मतलब क्या होता है? पेव करने का मतलब होता है बिछाना या कवर कर देना। ठीक है, तो इस फ्लोर के ऊपर स्क्वायर टाइल्स बिछाई जानी है। तो बताइए कितनी कम से कम टाइल्स की जरूरत पड़ेगी इस फ्लोर को जिसकी की डायमेंशंस ये हैं कवर करने के लिए। तो क्या निकालना है हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स फाइंड करनी है जो कि इस फ्लोर को कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए भाई फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो डायमेंशंस हम लोगों को दे रखी है ना, एक बार लिख लेते हैं। तो फ्लोर की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ हम लोगों को दे रखी है 10 मीटर 40 सेंटीमीटर। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों ही डायमेंशंस को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो 6 मीटर 50 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं हम लोग 650 सेंटीमीटर और 10 मीटर 40 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 1040 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों के पास में फ्लोर की लेंथ है और फ्लोर की ब्रेथ हम लोगों के पास में। इसको थोड़ा सा बेटर समझने के लिए जरा ऐसे बना लेते हैं हम लोग। तो भाई ये हम लोगों को दे रखा है फ्लोर जिस पर की स्क्वायर टाइल्स लगाई जानी है। लेंथ दे रखी है हम लोगों को 650 सेंटीमीटर जबकि इसकी ब्रेथ दे रखी है 1040 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब जरा मुझे बताओ, जब हम लोगों को इस फ्लोर को स्क्वायर टाइल से कवर करना है तो क्या उस स्क्वायर टाइल का साइज 1040 सेंटीमीटर हो सकता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इस डायमेंशन की टोटली लेंथ कितनी है? 650 सेंटीमीटर है। तो क्या इस साइज की टाइल यहाँ पर लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। इसका मतलब केस किसका हुआ? छोटे नंबर का केस हुआ। छोटे नंबर का केस कहने का मतलब क्या फाइंड करना है? एचसीएफ हम लोगों को फाइंड करना है। और एचसीएफ क्यों फाइंड करना है जरा समझो इस बात को। हम लोगों को स्क्वायर टाइल्स लगानी है तो भाई स्क्वायर टाइल्स कुछ इस तरीके से लगाई जाएंगी और टाइल्स लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइल्स कटनी नहीं चाहिए। करेक्ट है। तो भाई लेंथ में इस तरीके से हम लोगों ने फिट कर दी स्क्वायर टाइल्स, ब्रेथ में हम लोग लगाएंगे तो टाइल्स कुछ इस तरीके से फिट हो जाएंगी। फिट हो जाने का मतलब क्या है कि भाई टाइल्स को कट नहीं करना है, कंप्लीट साइज टाइल का एडजस्ट होना चाहिए। तो भाई 650 सेंटीमीटर में ये टाइल्स एडजस्ट होनी चाहिए और 1040 सेंटीमीटर में इधर भी टाइल्स एडजस्ट होनी चाहिए। मतलब टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए जो कि 650 को डिवाइड कर सके, तभी तो एडजस्ट होगा। टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए जो 1040 सेंटीमीटर में भी एडजस्ट हो सके यानी कि डिवाइड कर सके। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि 650 को भी डिवाइड कर सके और 1040 को भी डिवाइड कर सके और वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एचसीएफ। तो क्या निकालने की जरूरत है? इन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने की जरूरत है। तो चलिए निकालते हैं। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है 650 और दूसरा नंबर है 1040। अब करते हैं प्राइम फैक्टराइज। तो 650 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 से जाएगा, 2 3 जा और ये 25। ठीक है, अब क्या 3 से जाएगा? 3 तो 5 और 5 10 नहीं जाएगा तो 5 से करें, 5 6 30 5 25। अब फिर से 5 से चला जाएगा कितने टाइम्स? 13 टाइम्स और अब 13 प्राइम है तो 13 से ही जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके? 2 की पावर 1, 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। 1040 को करते हैं प्राइम फैक्टराइज तो 2 से चला जाएगा, 2 से 5 टाइम्स और ये 20। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 जा 2 6 जा 0। 2 से करेंगे तो 130, फिर से 2 से 65, फिर किससे? 5 से जाएगा 13 टाइम्स और अब 13 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। तो कितने टाइम्स है? 4 और 2 4 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4। 5 एक ही बार है तो 5 की पावर 1 और 13 भी एक ही बार है तो 13 की पावर 1। हमें क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए एचसीएफ। सो देयरफॉर एचसीएफ किस किस का? 650 कॉमा 1040 का। और एचसीएफ के केस में हम लोग क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर्स, और उन कॉमन फैक्टर्स में से छोटी पावर वाले फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते जाते हैं। तो कॉमन फैक्टर के नाम पे हमें 2 देखने को मिला और
5 भी देखने को मिल रहा है और 13 भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब देखो छोटी पावर वाला फैक्टर देखेंगे कॉमन फैक्टर में, तो छोटी पावर वाला कौन है, 2 की पावर 1 रखो भैया, 2 की पावर 1। यहाँ पे छोटी पावर वाला क्या है, 5 की पावर 1 रख दिया, और यहाँ पे छोटी पावर वाला छोटा बड़ा 13 की पावर 1 ही है, तो इसको लेंगे हम लोग 13 की पावर 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बना 2 इंटू 5 इंटू 13, 5 टू जा 10 और 10 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको मीटर में चेंज कर दो, तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर लिख सकते हो, नहीं तो सेंटीमीटर में भी जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, हम लोगों ने टाइल का साइज फाइंड कर लिया कि टाइल कितने सेंटीमीटर की होगी, 130 सेंटीमीटर की होने वाली है। ठीक है, तो टाइल का हम लोगों ने साइज फाइंड कर लिया। हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। जब मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो मैक्सिमम साइज होना चाहिए, जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो निकालते हैं भैया मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, सो देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। देखो कभी भी इस तरीके का केस हो ना कि कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी, या फिर हम लोगों को कोई दीवार दे रखी हो और बोला गया हो कि इस साइज के कितने पोस्टर्स दीवार पे लगाए जा सकते हैं, करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बॉडी है उसके एरिया को डिवाइड करते हैं छोटी बॉडी के एरिया से। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स अगर हम लोगों को फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करें, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर को डिवाइड कर दें किससे, एरिया ऑफ वन टाइल से, एरिया ऑफ वन टाइल कर दीजिए भाई। फ्लोर का एरिया निकालना है, रेक्टेंगुलर शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये बन गया 650 इंटू 1040। अपॉन में क्या होगा, स्क्वायर टाइल है, साइज कितना है 130 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 130 इंटू 130 लिख दिया हम लोगों ने। अब कैंसिल आउट करो चीजें जो हो सकती हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 0 से 0, 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104, और 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन गया, 40 टाइल्स। ठीक है, तो इसका मतलब कम से कम इस फ्लोर को कवर करने में कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, 40 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ये है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने कवर किया, ये आप लोग करेंगे होमवर्क में। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ भी हम लोगों को लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स फाइंड करनी है जो कि एक फ्लोर को कवर करेगा, और इस फ्लोर का जो डायमेंशन है वो ये है, इतना लंबा है और इतना ब्रेथ हम लोगों को दे रखी है। ठीक है, तो करने का तरीका एग्जैक्टली यही रहने वाला है। आई होप कि आप लोग घर पर इसको कर लेंगे। तो कर लेंगे तो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हम लोगों को दिया है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. Then what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई 3 लोग हैं और जो 3 लोग हैं ना वो एक साथ स्टेप रखना शुरू करते हैं। जो पहले का स्टेप की लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर, दूसरा 42 सेंटीमीटर का स्टेप रखता है, तीसरा 45 सेंटीमीटर पर स्टेप रखता है। तो बताइए किस कम से कम डिस्टेंस को उन्हें कवर करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जिससे कि वो एक ही पॉइंट से अगर स्टेप रखना शुरू करें तो उस डिस्टेंस के बाद तीनों के तीनों उसी पॉइंट पर स्टेप पुट करेंगे। तो हम लोगों को ये मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब जरा सोचो, सबसे पहले तो ये बात सोचो कि केस एचसीएफ का है कि एलसीएम का है। ठीक है, तो देखो तीनों बंदे यहाँ से स्टेप रखना शुरू करते हैं, यहाँ पे तीनों के स्टेप्स एक ही पॉइंट पर थे। ठीक है, अब जरा सोचो कि अगर पहले वाले के स्टेप की लेंथ 40 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की स्टेप की लेंथ है 42 सेंटीमीटर, तीसरे वाले के स्टेप की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, तो क्या वो जब एक पॉइंट से शुरू करें, एक पॉइंट से शुरू करें तो क्या पॉसिबल है कि इन तीनों नंबर्स में छोटा वाला या इससे छोटी डिस्टेंस पर भाई एक साथ स्टेप रख सकें? नहीं ना, क्योंकि इसके स्टेप की लेंथ है ही कितनी, 45 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इससे कम डिस्टेंस पर तो ये स्टेप रखेगा ही नहीं। इसका मतलब केस किसका हुआ, एक बड़े नंबर का केस हुआ। बड़े नंबर का केस होने का मतलब क्या है कि हमें क्या निकालने की जरूरत है, एलसीएम निकालने की जरूरत है। वैसे भी यहाँ से भी काफी हद तक कहानी क्लियर हो जाती है, बट हम लोगों को कंप्लीटली इस वर्ड पर रिलाई नहीं करना होता है।
लॉजिकली सोचना होता है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालने की जरूरत है भाई, अगर हम लोगों को मिनिमम डिस्टेंस वॉक्ड बाई 3 पीपल निकालनी है तो क्या निकालना है, हम लोग एलसीएम फाइंड कर लें। चलिए करते हैं। तो पहले के स्टेप की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 40 सेंटीमीटर, दूसरे की है 42 सेंटीमीटर और तीसरे के स्टेप की लेंथ है 45 सेंटीमीटर। अब इन तीनों नंबर्स का हम लोग एलसीएम निकालने वाले हैं, तो इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइज। तो 40 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 20 टाइम्स 2 से करेंगे 10 टाइम्स, फिर से 2 से होगा 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। 42 की बात करें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 21 टाइम्स, फिर 3 से 7 टाइम्स और फिर 7 प्राइम नंबर है तो 7 से ही होगा। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 45 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं अब हम लोग। 3 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स, फिर से 3 से 5 टाइम्स और अब होगा 5। ठीक है, तो ये बन गया 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। हमें क्या चाहिए, हम लोगों को भाई तीनों नंबर्स का एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। एलसीएम के केस में हम लोग क्या देखते हैं, एलसीएम के केस में हम लोग देखते हैं कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, और जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर हम लोग यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हुए चले जाते हैं। तो भाई 2 एक प्राइम फैक्टर है तो 2 के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 रखो भाई यहाँ पे। 3 एक प्राइम फैक्टर है और 3 के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, छोटा बड़ा यही है, नहीं ये भी है तो बड़ा यही है 3 की पावर 2। 5 के केस में 5 की पावर 1 है दोनों जगह पर तो छोटा बड़ा यही होगा। 7 के केस में छोटा बड़ा यही होगा तो 7 की पावर 1। अब क्या करिए, सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9 और 5 की पावर 1 का मतलब 5 और यहाँ पे रख दिया 7। सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 5 अट्ठे 40, 4 नाम 36, 360 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 0, 7 चिंग 42, 7 21 और 4 25। ठीक है, तो ये बन गया क्या 2520 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2520 सेंटीमीटर के बाद में तीनों एक ही जगह पर कदम रखेंगे। ठीक है, तो इसको चाहो तो बड़ी यूनिट बड़ा नंबर है तो यूनिट चेंज कर दो, सेंटीमीटर को चेंज कर दो किस में, मीटर में। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस नंबर एंड दिस नंबर लीविंग रिमाइंडर ऑफ 24 इन ईच केस। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर क्या है जिससे कि जब हम लोग इस नंबर को डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें या फिर इसको डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर कितना है, 24 आए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करता है इन तीन नंबर्स को, और जब डिवाइड करे तो हर बार रिमाइंडर 24 बचे हर केस में। ठीक है, अब जरा सोचो, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये सोचो कि केस एचसीएफ का है कि एलसीएम का है। तो भाई हम लोगों को निकालना है क्या है, हम लोगों को निकालना है वो नंबर जो कि डिवाइड करता है। और डिवाइड कौन करता है, डिवाइड करता है फैक्टर। इसका मतलब फैक्टर डिवाइड करता है और हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो इसका मतलब केस हुआ एचसीएफ का, क्योंकि यही तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर निकालना है मतलब हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है, और रिमाइंडर बचना चाहिए जब इन नंबर्स को डिवाइड करें तो कितना, 24। अब जरा समझो कि रिमाइंडर बचने का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं एक नंबर ले लूं 14 और इसको मैं डिवाइड करूं 5 से, तो भाई इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 5 2 जा 10 और रिमाइंडर बच गया 4। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर 4 आया ना, ये क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, ये रिमाइंडर कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि जो नंबर 14 है वो 5 का मल्टीपल नहीं है। इनफैक्ट वो नंबर 14 5 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 4 यूनिट्स ज्यादा है। तो अगर हम लोगों को 5 का एग्जैक्ट मल्टीपल चाहिए, यानी कि हम लोगों को अगर ऐसा नंबर चाहिए जो कि 5 से डिवाइड हो जाए, तो नंबर क्या होगा, उसके लिए आप क्या करो, 14 में से इस 4 को कर दो माइनस, और जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 10 इस 5 का मल्टीपल होगा। करेक्ट है, इसका मतलब अगर रिमाइंडर ये बचता है जब हम लोग जिस नंबर को फाइंड करने वाले हैं उस नंबर से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 24 बच रहा है। इसका मतलब भाई जो नंबर हमें फाइंड करना है ना, ये नंबर उसके मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि भाई उसका मल्टीपल फिर क्या होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए,
इस नंबर में से इसको कर दो माइनस, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो एग्जैक्टली हम लोगों को मल्टीपल मिल जाएगा किसका, जो नंबर हमें फाइंड करना है उसका। यहाँ भी हम लोग क्या करें भाई, ये नंबर भी 24 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर हमें फाइंड करना है उसके मल्टीपल से नंबर कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज है। तो हम लोग क्या करें भाई, उस नंबर के मल्टीपल्स फाइंड कर लेते हैं। कैसे कर लें, इन नंबर्स में से, क्योंकि रिमाइंडर 24 है तो 24 को माइनस कर दें। आई थिंक बात समझ आ रही है, चलिए कर देते हैं भाई। तो 437 में से माइनस करेंगे 24 को, 732 है अगला नंबर, इसमें से भी माइनस करो 24 को। तीसरा नंबर है 1263 और इसमें से भी 24 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो देखो यहाँ क्या मिलेगा, 7 में से 4 माइनस किया तो मिला 3, 3 में से 2 गया तो यहाँ से बचेगा 1 और ये 4, तो 413। 732 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिलने वाला है 8, यहाँ 0 और ये 7, तो 708। इसमें से माइनस कर देंगे तो 13 में से 9 और 4 13, यहाँ बचेगा 5, तो 3 आ गया भाई, और ये 2 और 1। इसका मतलब ये जो तीनों नंबर्स है ना, जो हम लोगों को नंबर फाइंड करना है ना, उसके मल्टीपल्स हैं। ये तीनों नंबर्स जो हम लोगों को नंबर चाहिए उसके मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब हमें जो चाहिए इन तीन नंबर्स का एचसीएफ चाहिए। अगर ये तीनों उस नंबर के मल्टीपल हैं तो वो नंबर क्या होगा, इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो हम लोगों को इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, करेक्ट है। तो अब तीन नंबर्स का एचसीएफ हम लोग फाइंड करते हैं। पहला नंबर क्या है भाई, पहला नंबर है 413, दूसरा नंबर 708 है और तीसरा नंबर 1239 है। तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइज करें, कर लेते हैं भाई। यहाँ पे 413 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 5 जा 35, बचा कितना 6, 63 बन गया, तो 7 नाम 63। और 59 प्राइम नंबर होता है तो ये 59 से 1 टाइम डिवाइड होगा। आई थिंक क्लियर है बात। 708 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 5 देन 4, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14। अब किससे डिवाइड होगा, 7 और 7 14 1 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 नाम 27। अब 59 आ गया तो 59 से ही डिवाइड होगा। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, देखो इसको तो लिख सकते हैं हम लोग 7 की पावर 1 इंटू 59 की पावर 1। इसको लिखेंगे 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 59 की पावर 1। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 1239। इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 3 से जाएगा, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम्स, फिर से 4 और 1 5 और 3 8। ठीक है, अब 3 से नहीं जाएगा, 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 413 यहाँ भी था यहाँ भी था, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 59 आ जाएगा और फिर 59 से ही डिवाइड होगा। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिखेंगे 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 59 की पावर 1। और इन तीनों नंबर्स का हमें क्या चाहिए भाई, इन तीनों नंबर्स का हम लोगों को चाहिए एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 413, 708, 1239। और एचसीएफ के केस में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो भाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग देखें तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स में 7 है, क्या तीनों जगह पे 7 है, नहीं है। 2 है, क्या तीनों जगह पर 2 है, नहीं है। 3 है, क्या तीनों जगह पर 3 है, नहीं है। 59 है, फिर क्या तीनों जगह पर 59 है, यस। तो इसका मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर हम लोगों को देखने को मिला क्या, 59। और जब कॉमन प्राइम फैक्टर दिख जाता है तो उस कॉमन प्राइम फैक्टर में से छोटी पावर वाला, तो सब जगह पे 59 की पावर 1 ही है, तो इसका मतलब छोटा बड़ा यही है। तो 59 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 59। इसका मतलब वो नंबर क्या है, वो लीस्ट नंबर जो कि जब इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर 24 बचा हर केस में, वो नंबर क्या है, 59 है। तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा कर लेते हैं स्पेस। राइट, अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस नंबर एंड दिस नंबर लिविंग रिमाइंडर्स 71 एंड 103 रेस्पेक्टिवली। तो इस बार हमें क्या फाइंड करना है, इस बार हम लोगों को वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है
जो कि जब इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 71, और जब इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना हो 103 हो। करेक्ट है भाई। हम लोगों को इस बार रिमाइंडर्स डिफरेंट दे रखे हैं, और रिमाइंडर्स डिफरेंट दे रखे हैं तो पहले तो एक चीज बताओ, अच्छा केस किसका है, ये तो क्लियर है ना, केस किसका है। हम लोगों को वो नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करता है, और डिवाइड कौन करता है, फैक्टर करता है। इसका मतलब केस तो है भैया HCF का, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब हम लोगों को HCF फाइंड करना है, लेकिन किसका फाइंड करना है भाई, क्या हम लोगों को 967 और 1767 का HCF निकालना है? नहीं, क्योंकि मैसेज कन्वे कर रहा है, क्वेश्चन हम लोगों को बता रहा है, ये रिमाइंडर हम लोगों से कह रहा है 71 रिमाइंडर होने का मतलब क्या है कि हमें जो नंबर निकालना है ना, बेसिकली जब वो नंबर इसको डिवाइड करेगा तो 71 रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब ये नंबर इस नंबर के मल्टीपल से 71 ज्यादा है। तो अगर हम लोगों को जो नंबर फाइंड करना है उसका मल्टीपल चाहिए तो क्या करें, इसमें से 71 को कर दें माइनस। बिल्कुल इसके केस पर आए हम लोग, जब इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 103 मिलता है, तो इसका मतलब ये नंबर इस नंबर के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 103 ज्यादा है। तो भैया इसमें से इसको माइनस कर दो, एग्जैक्टली उसका मल्टीपल मिल जाना है। ठीक है, तो पहला काम यही करते हैं। जब भी रिमाइंडर का केस हो और HCF का केस हो तो ऐसे केस में सबसे पहले माइनस करते हैं। तो भाई करो, 967 में से माइनस करोगे किसको, 71 को, और 1767 में से माइनस करेंगे 103 को। जब माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, देखो 7 में से 1 माइनस करें तो यहाँ मिलेगा 6, 6 में से 7 माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ पे रह जाना है 8। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो मिलेगा 4, 6 में से 0 गया तो बचेगा 6, और 17 में से 1 माइनस किया तो 16। इसका मतलब हम लोगों को ये दोनों जो नंबर्स मिले हैं बेसिकली वो क्या है, इस नंबर के मल्टीपल है। और अगर इस नंबर के दोनों मल्टीपल्स हैं तो हमें क्या निकालना है भाई, इन दोनों नंबर्स का फैक्टर निकालना है, और वो भी सबसे बड़ा। मतलब अब हम लोगों को इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। तो चलिए निकालते हैं। पहला नंबर हम लोगों को दे रखा है 896, और दूसरा नंबर हम लोगों को निकल कर आया 1664। HCF निकालना है तो दोनों को करना होगा प्राइम फैक्टराइज। करते हैं भाई इसको, यहाँ पर 896 प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से कितने टाइम्स, 2 4 जा, और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स, अब किससे होगा, 2 से फिर से हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, और अब फिर से 2 से होगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, फिर से 2 से हो जाएगा 28, फिर से 2 से होगा 14, फिर से हो जाएगा भाई 2 से 7 टाइम्स, और अब होगा 7 से। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, प्राइम फैक्टराइज करके 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। इसका मतलब 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 1। इसको भी करते हैं प्राइम फैक्टराइज, 1664 है, 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा एंड 2 2 जा, फिर से 2 से 2 4 जा, और ये 16, फिर से 2 से 2 2 जा 4 और 0, 2 8 जा 16, 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं 104, 2 से करने पे मिलेगा 52, 2 से करने पे मिलेगा 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 से करेंगे तो 13, और अब 13 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 7 इंटू 13 की पावर 1। करेक्ट। अब हमें क्या करना है भाई, इन दोनों नंबर्स का निकालना है HCF। तो HCF ऑफ 896,1664। HCF के केस में क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या दिख रहा है हम लोगों को, 2 दिख रहा है, और इस केस में जो छोटी पावर है वो लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 की पावर 7 है, यहाँ भी तो छोटा बड़ा यही है, तो इसका मतलब 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 का मतलब क्या है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, और 64 2 जा 128। इसका मतलब व्हाट इज दैट नंबर, 128 वो नंबर है जो कि जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 71, और जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 103। ठीक है, तो ये हो गया भाई आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है हम लोगों को द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर with which when we divide 37 and 58 leaves the remainders 2 and 3 respectively is, और ये ऑप्शन है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जिससे कि जब हम लोग 37 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए,
और जब उस नंबर से हम लोग 58 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे बड़ा वो नंबर फाइंड करना है जो कि जब इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 मिले और इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 मिले। तो सबसे पहले तो बताओ HCF का केस है कि LCM का केस है? बिल्कुल ऐसा ही है ना, जो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया। भाई हम लोगों को वो नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करता है, और डिवाइड कौन करता है? फैक्टर। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? HCF। तो ये तो बात क्लियर होगी, HCF का केस है। और HCF का केस और रिमाइंडर यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर हमें फाइंड करना है उसका ये नंबर मल्टीपल नहीं है। भाई ये जो नंबर है ना, इस नंबर के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 2 यूनिट्स ज्यादा है। और ये नंबर इस नंबर के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 3 यूनिट्स ज्यादा है। तो हम लोग क्या फाइंड करें? सबसे पहले फाइंड करें कि जो नंबर हमें चाहिए उसके मल्टीपल्स होंगे क्या क्या। तो निकाल लेते हैं भाई। तो 37 में से माइनस कर दें 2 को तो क्या आएगा? 35। और 58 में से 3 को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 55 मिलेगा। तो भाई जो नंबर हमें फाइंड करना है ना, उसके ये दोनों क्या है? मल्टीपल्स हैं। और अगर ये दोनों मल्टीपल्स हैं तो हमें क्या निकालना है? इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। चलिए करते हैं, यानी कि HCF निकालना है। निकालते हैं भाई। सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है? 35। इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिखेंगे 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। दूसरा नंबर है 55 और इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिखेंगे क्या? 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। HCF फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर के नाम पे क्या देखा? 5 देखा हम लोगों को। और कॉमन फैक्टर दिख जाए तो छोटी पावर वाला फैक्टर हम लोग लेते हैं, तो छोटा बड़ा यही है 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसका मतलब जो HCF निकल कर आया है वो क्या हुआ? 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? भाई ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो 5 ना वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि जब 37 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 58 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया। समझ आ गया तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोगों को बोला है find the smallest number which when increased by 20 is exactly divisible by 90 and 144। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करिए जिसको कि 20 इंक्रीज कर दिया जाए यानी कि बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में वो 90 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और 144 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ने से पहले ना सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, ये फाइंड करो कि केस HCF का है कि LCM का है। भाई इस बार हम लोगों को जो नंबर फाइंड करना है ना, वो जब इंक्रीज किया जाए तो उसको डिवाइड किया जा सकता है किस किस से? इससे और इससे। यानी कि जो नंबर हमें फाइंड करना है ना, उसको डिवाइड किया जा सकता है इन नंबर से। और अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किया जा सकता है तो डिवाइड किसको किया जा सकता है? मल्टीपल को। इसका मतलब केस किसका हुआ? केस हुआ LCM का। तो इतनी बात समझ आ गई। और LCM के केस में ना प्लस माइनस जो करते हैं ना बाद में करते हैं, राइट। अब हमें नंबर फाइंड करना है जिसको कि इंक्रीज करने पर इससे डिवाइड होता है। तो भाई पहले तो ये निकालो कि एग्जैक्टली वो नंबर कौन सा है जो कि इन दोनों नंबर्स से डिवाइड हो जाए। करेक्ट है, तो भाई इन दोनों नंबर्स से डिवाइड हो जाने वाला एग्जैक्टली जो नंबर फाइंड करना है वो बेसिकली इन दोनों नंबर्स का LCM होगा। तो निकालते हैं भाई इन दोनों नंबर्स का LCM। तो पहला नंबर है 90, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। दूसरा नंबर है 144। जब 90 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से डिवाइड होगा 45, 3 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स, 3 से होगा 5 टाइम्स और फिर 5 से होगा 1 टाइम। तो इसको लिखोगे आप 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 144 को प्राइम फैक्टराइज करना है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 72 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से करेंगे 1 टाइम। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। और हमें क्या चाहिए? LCM चाहिए। LCM ऑफ 90 एंड 144। तो जब इन दो नंबर्स का एलसीएम चाहिए तो एलसीएम के केस में क्या देखते हैं? जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उन प्राइम फैक्टर्स में है बड़ी पावर वाला फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर 2 है और 2 के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है? 2 की पावर 4। 3 भी प्राइम फैक्टर है, 3 के केस में बड़ी पावर वाला छोटी बड़ी यही है 3 की पावर 2। और 5 के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर हुआ 5 की पावर 1। तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 हुआ, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 की पावर 1 का मतलब हुआ 5। 16 पंजे 80, 8 तीन 72, इसका मतलब 720। राइट, तो 720 वो नंबर है, 720 वो नंबर है जो कि एग्जैक्टली 90 और 144 से डिवाइड होगा।
लेकिन हमें तो क्या निकालना है भाई, हम लोगों को ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको इंक्रीज किया जाए कितना 20, तब जाके डिवाइड हो। इसका मतलब जो 720 है जो अभी डिवाइड हो रहा है बेसिकली वो इंक्रीज किया हुआ नंबर है, मतलब इसके अंदर 20 एड ऑन हो रखा है। तो अब अगर हम लोगों को रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड नंबर, तो बेसिकली जो 720 है ना ये तो तब हो नंबर निकल के आता है, तब डिविजिबल होता है जब इस नंबर को जो हमें चाहिए 20 बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब ये जो 720 है ना ये 20 बढ़ने के बाद का नंबर है, और हमें कैसा नंबर चाहिए भैया, 20 बढ़ने से पहले वाला नंबर चाहिए, क्योंकि बोला है कि वो नंबर फाइंड करिए जिसको इंक्रीज किया जाए 20 तब जाके डिवाइड हो, राइट। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, therefore the required number equal to 720 में से क्या करो 20 को कर दो माइनस, तो कितना आ गया 700। तो भाई 700 वो नंबर है जिसको कि जब हम लोग 20 इंक्रीज कर दें यानी कि इसमें 20 प्लस कर दें तब जाके 90 और 144 से डिविजिबल होगा, डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। आ गया है तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है the largest number which will divide this number, this number, this number, leaving remainder this and this respectively। तो भैया हमें क्या निकालना है, वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि जब इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 आए, इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 11 आए, और जब इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 15 आए। तो केस किसका है, वो नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करता है, और डिवाइड कौन करता है, फैक्टर, फैक्टर का मतलब एचसीएफ। तो केस हुआ एचसीएफ का, और जब हम लोगों को नंबर फाइंड करना है तो बेसिकली उस नंबर का ये फैक्टर, सॉरी मल्टीपल तो नहीं है, ये बेसिकली उसके मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ये वाला नंबर जो नंबर हमें फाइंड करना है उसके मल्टीपल से 11 ज्यादा है, और ये नंबर जो नंबर हमें फाइंड करना है उसके मल्टीपल से 15 ज्यादा है। तो पहले तो एग्जैक्टली फाइंड करो कि जो नंबर हमें फाइंड करना है उसके मल्टीपल्स होंगे क्या क्या। तो भाई हम लोग क्या करें, 398 में से माइनस कर दें 7 को, 436 है इसमें से माइनस कर दें 11 को, और 542 है, 542 है इसमें से माइनस कर दें 15 को। तो जब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 391, 436 में से 11 माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 3 में से 1 2 बचा, और यहाँ से 4 तो 425, इसको माइनस करें तो 7, यहाँ पे 3 में से जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 5। इसका मतलब 391, 425 और 727, 527, ये बेसिकली जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है ना उसके मल्टीपल्स है, और अगर ये मल्टीपल्स है उसके तो हमें क्या फाइंड करना है, इन तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ फाइंड कर लेना है। और जब एचसीएफ फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं भाई, पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर लिखते हैं 425, और 527 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर। सबसे पहले लेते हैं 391 का, जब इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये तो ना 2 से होगा, ना 3 से, ना 7 से, ना 11 से, सीधे किससे होगा 17 से। 17 2 जा 34, बचा 5, 51, 17 थी 51, फिर किससे 23 प्राइम नंबर है तो इसी से होगा, तो इसको लिखोगे 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। अगला नंबर है 425, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 अट्ठे 40, 5 25, फिर से 5 से कितने टाइम 17 टाइम्स, और फिर 17 से 1 टाइम, तो उसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। अगला नंबर 527 है, अब इसको प्राइम फैक्टराइज करना है तो 5 और 2 7 और 7 14। जब दिख रहा है कि 17 कॉमन फैक्टर यहाँ से दिख रहा है तो 17 से ही पहले ट्राई कर लो। 17 तिया 51, एक बचा 17, तो 17 एकम 17, ठीक है। 31 भी प्राइम नंबर होता है तो 1 टाइम, तो इसको लिखोगे 7 की पावर 1 इंटू 31 की पावर 1। और हमें क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए भाई एचसीएफ, और एचसीएफ के केस में क्या देखते हैं भाई, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर के नाम पे क्या देखा भाई, हम लोगों को देखा 17, तो कॉमन दिख गया। तो कॉमन में सबसे छोटी पावर वाला फैक्टर क्या है, सब जगह पे 17 की पावर 1 ही है ना, तो इसका मतलब 17 की पावर 1, और 17 की पावर 1 का मतलब 17, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7, इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 11, और इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 15 देगा, तो वो नंबर है 17। तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं एक बड़े ही प्यारे से क्वेश्चन पर, बड़े ध्यान से इसको समझना। इसमें हम लोगों को दिया है द लार्जेस्ट नंबर
which divides this number and this number and leaves the same remainder in each case is। और ये ऑप्शन है हम लोगों के सामने। तो भाई इस बार हम लोगों को बोला है कि वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करिए जिससे कि जब हम लोग इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें और इसको डिवाइड करें तो तीनों ही केसेस में हम लोगों को सेम रिमाइंडर देखने को मिले। करेक्ट है। इस बार ये नहीं दिया है कि रिमाइंडर इतना बचा है या फिर तीनों में डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स बचे जो कि दे रखे हों। इस बार बोला है कि रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, सेम रिमाइंडर होना चाहिए। अच्छा पहले तो ये बताओ केस किसका है। केस है एचसीएफ का, क्योंकि हमें वो नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड कौन करता है, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ। इतनी बात तो चलो क्लियर है कि भाई केस किसका है, एचसीएफ का केस है। और जब भी एचसीएफ का केस हो और सेम रिमाइंडर का केस हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो तीन नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं ना 62 और 132 और इसके साथ में 237, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, इन तीनों नंबर्स का निकालते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस जो भी निकल कर आता है ना तीनों नंबर्स का, उसका निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। ठीक है। तो पहले तो इन दो नंबर्स का डिफरेंस निकालो, फिर इन दो नंबर्स का डिफरेंस निकालो, और फिर इन दो नंबर्स का डिफरेंस निकालो, और जो भी डिफरेंस निकल कर आए उन तीनों डिफरेंसेस का निकाल दो एचसीएफ और वही आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर वी फाइंड द डिफरेंस। तो बेटा 132 में से माइनस करो 62 को और यहाँ पर लिखो। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो बड़ा नंबर यानी कि 237 में से 132 को माइनस कर दो। जब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालना है तो 237 में से 62 को माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। तो पहला नंबर क्या फाइंड किया हम लोगों ने, देखो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 13 में से 6 गया तो 7 बच जाएगा। यहाँ माइनस करें तो 7 में से 2 माइनस किया तो 5 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 और यहाँ से मिला हम लोगों को 1। 7 में से 2 माइनस किया तो 5, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आने वाला है और यहाँ पे रह जाएगा तब 1। अब इन तीन नंबर्स का क्या निकाल दो, एचसीएफ फाइंड कर दो। उसके लिए क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 70 को प्राइम फैक्टराइज करें, 105 को प्राइम फैक्टराइज करें और 175 को प्राइम फैक्टराइज करें। तो 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 35 दूनी 70 यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है। 105 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो 35 15 7 105, इसका मतलब 3 की पावर 1 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और 175 को करना है तो 25 7 175 होते हैं तो आप लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। अब क्या निकालना है भाई, इन तीनों नंबर्स का हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है, और एचसीएफ फाइंड करना है तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो जरा बताओ 2 यहाँ पर है क्या, तीनों जगह पर है, नहीं है। 3 सिर्फ इस केस में क्या तीनों में है, नहीं है। 5 तीनों में है, बिल्कुल है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या देखा हम लोगों को 5, और कॉमन प्राइम फैक्टर क्या देखा हम लोगों को 7। जब हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है तो कॉमन प्राइम फैक्टर में से भी छोटी पावर वाला फैक्टर लेके चलते हैं। तो छोटी पावर वाला कौन सा है, 5 की पावर 1, तो यहाँ पे लिखा 5 की पावर 1। 7 के केस में छोटा बड़ा यही है, 7 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब हुआ 5, 7 की पावर 1 का मतलब 7, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 35। इसका मतलब 35 वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि जब इसको डिवाइड करे, इसको करे या फिर इसको करे, तीनों केस में सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। आई थिंक बात समझ आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करें वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा बहुत डाउट है तो क्लास को दोबारा से एक बार लीजिए और जो एक्सप्लेनेशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बार ध्यान देंगे तो सारी चीजें एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जानी है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग दिए गए इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं, एक सिंगल इरेशनल नंबर हो या फिर कॉम्बिनेशन हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कल करना सीखेंगे। ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।